वाज द लाइव विटनेस। खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन चल रहा है क्या? लिटरली मैं जिंदा नहीं होती, मेरे हाथ पे उसके ब्लड के ड्रॉपलेट्स थे। 3-4 साल पहले हेडलाइंस में मैं होती, तब मुझे इंटरोगेट कर रहा है। तूने करीब से मैंने डेथ देखी थी, स्टक इन अ मर्डर मिस्ट्री क्राइम सीन, ब्लड स्पैटर्ड, फुल्ली ओपन, डिसमेंटल्ड बॉडी। इतना ट्रॉमेटाइजिंग। सी मेरे ना गिन के 30-40 सब्सक्राइबर्स ही है जो मैंने ना जबरदस्ती अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के से फोन छीन कर सब्सक्राइब करवाया अपनी चैनल को। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। मैं ना स्टोरी टाइम वीडियोस से पहले से ही बहुत फैसिनेट होती थी, मुझे वो बहुत ओवरवेलमिंग लगते थे। एंड मेरे पास भी है थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो मैंने सोचा कि चलो आई ऑल्सो पुट सम। मतलब आई डोंट नो इफ कोई देखने वाला भी है कि नहीं, बट इफ तुमने खोला ना, आई स्वेयर इतनी इंटरेस्टिंग है ना ये स्टोरी, मैं बताती हूँ। सो तुम लोग कभी ऐसे सोचते हो कि लाइफ एकदम सी मस्त चल रही है, एकदम टेंशन फ्री चल, एंड देन कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ का भाई साहब पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। मतलब एकदम कंट्रोल और डिलीट मोमेंट। मेरे लिए वो ना 15 ईयर्स की मैं थी तब हुआ था। स्कूल जाते हुए बच्चों को क्या ही टेंशन होगा यार। मेरी लाइफ एकदम सी चिल, मस्ती, टाइम पास, खाते पीते बस ऐसे निकल रही थी। एंड एक दिन किसने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा देखूंगी जो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था, मतलब प्रॉपर इतना ट्रॉमेटाइजिंग कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बताऊंगी ऑफ कोर्स, जेन्युइनली मतलब सबको लगता है इट्स अ मेड अप स्टोरी, बट मैं बोलती हूँ बहुत मसाला वसाला लगा के, पर ये 1% भी मेड अप नहीं है। एंड आई स्वेयर ये एकदम रॉ स्टोरी है, बिकॉज सब इतना एक्सट्रीम लेवल का था कि मुझे इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सो सी मैं ना स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई के साथ काफ़ी मस्ती भी करती थी। मैं ऐसे नॉट स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वो स्टूडेंट थी जो यू नो टॉय स्टेथोस्कोप डाल के सबके पल्स चेक करता हो घर पे, स्कूल पे, या फिर स्कूल में किसी को कुछ ऐसे बीमार हो गया हो, पैर पे लग गई हो, पेट दर्द हो रहा है, तो मैं जाती थी, मैं बताती थी कि ये हुआ है तो तुम्हें ये हो सकता है, ऐसा हो रहा है तो ये हो सकता है। मुझे कुछ नहीं पता था, बट ज्ञान तो मैं बांटूंगी। बट हाँ, ये सब मुझे करना बहुत पसंद था। देखो कोई सुनने की नहीं, बट मैं तो अपनी एडवाइस देती हूँ, चाहे एकदम बकवास एडवाइस देती हूँ, बट मैं देती हूँ बचपन से। मुझे ऐसे पहले से ही था कि मुझे मेड स्कूल जाना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 15 इयर्स की एज पे मुझे एक फुल्ली ओपन डिसमेंटल्ड बॉडी, मतलब लाइफ डाइसेक्शन, वो भी इतने कम एज में। ब्रो इतना क्रेजी मोमेंट था वो। तो मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो लिटरली एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें एक स्ट्रेंजर, एक लड़का जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, उसने सुसाइड किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ जाने वाली थी। मतलब इट वॉज दैट सीरियस। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। एक दिन रैंडमली ऐसे आफ्टरनून में एकदम भर तड़के में आई वॉज गोइंग टू गेट अ हेयर कट। आई डोंट नो वो दिन क्या था आई डोंट रिमेंबर, बट मैं ना तब तक ऑलवेज अपनी मॉम के साथ जाती थी हेयर कट करवाने, मैं ऐसे अकेली कभी नहीं गई हूँ। सो वो टाइम पे फ़ोन वोन कुछ नहीं था, बस मैं जा रही थी अकेले रोड पे, मैं चल के जा रही थी, नीचे ही था वो, तो रोड पे कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं। मैंने मेरे हाथ में बस कुछ, मेरे हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं था, बस पैसे थे, पर्स वर्स कुछ भी नहीं। मेरे बिल्डिंग के वहाँ नज़दीक में ही था। मैं जस्ट अपनी बिल्डिंग क्रॉस की थी, मैं चल रही हूँ, मैं अकेले कुछ सोच रही हूँ, चल रही हूँ, बस ऐसे ही एकदम चिल, बस जा रही हूँ सैलॉन में। मैं अपनी गेट से निकल कर अपनी बिल्डिंग भी ऐसे मैंने क्रॉस नहीं किया। एंड मेरे बिल्डिंग के आगे ही एक और बिल्डिंग, मतलब जिसके वॉल ऐसे स्टक है, एकदम बाजू वाली बिल्डिंग, ये शायद ऐसा सेम कॉमन वॉल, तो बस मैं उधर ही पहुंची थी। एंड मैं फुटपाथ पे चल रही हूँ, बहुत कम लोग हैं, मेरे आगे एक आंटी थी। एंड अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एकदम जोर से आवाज आती है, बूम, एकदम जोर से कुछ तो गिरने की आवाज आती है। एंड मैं शॉक थी, क्या हुआ? वो आवाज आई और डायरेक्टली मेरे डे ड्रीम्स को क्रश कर गई। एक बंदा टेरेस से कूद गया, मेरे उम्र का था वो, मुझसे भी 1 साल छोटा था। भाई कहाँ से आते हैं इतने गट्स? मेरे आंखों के सामने वो ऐसे इतनी तेजी से गया ना, मतलब इतना स्लो प्रोसेसर चल रहा था मेरे दिमाग में। आई स्वेयर मुझे समझ नहीं रहा था, मैं लिटरली वो बफरिंग मोड ऑन के उसमें चली गई थी। भाई मुझे लगा कि इधर खतरों के खिलाड़ी का ऑडिशन चल रहा है क्या। वो बंदा, वो लड़का डायरेक्टली मेरे सामने आकर गिरा है। मतलब मैं इधर थी, मुझसे 2.5 स्टेप्स, मतलब पूरे 3 स्टेप्स भी नहीं, लिटरली
है ना वो, मतलब एक कदम आगे नहीं एक कदम पीछे नहीं, इतना इतना क्लोज गिरा है ना वो। भाई मैं उधर ही शॉक में फ्रीज हो गई। तुम सोचो मेरे आगे एक आंटी थी, उसके जस्ट मतलब लाइक 1.5-2 स्टेप्स पीछे गिरा होगा, वो हम दोनों के बीच में गिरा। इतना कितना करीब वो गिरा था ना, और जो तेज से गिरा था ना, मतलब अगर मैं थोड़ा मतलब अगर वो लड़का मुझ पे गिरता तो मैं शायद इधर होती भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स भाई वो कितना ट्रॉमेटाइजिंग था। एंड मेरी जान चाहती वो तो अलग ही बात है, बट वो लाइव सीन देखना, एक लाइव सुसाइड देखना भाई, और मैंने क्या क्या नहीं देखा है। मैं कुछ और ज़्यादा प्रोसेस करूँ भी ना, मैं कुछ ज़्यादा सोचूं भी ना, मुझे वो भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज लिटरली वही मोमेंट पे मैंने लाइव उसकी पूरी बॉडी डिसमेंटल, मतलब वो पजल के पीसेस जैसे ऐसे बिखरते हुए देखा था। कांच टूटे उससे भी तेज। एंड लिटरली मैं कुछ भी मेकअप नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ पे वो उड़ के उसका ब्लड आया था। लिटरली मेरे हाथ पे उसके ब्लड के ड्रॉपलेट्स थे। मैंने उसका स्कल ऐसा ऐसा फटते हुए देखा था। एंड उसके ना टुकड़े ऐसे जा रहे थे रोड पे, बिल्कुल मेरा वीआईपी फ्रंट रो टिकट मूवमेंट फाइनल डेस्टिनेशन का लिटरली वैसा था। बिकॉज इतने करीब से मैंने डेथ देखी थी कि मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि मैंने अभी तक तो भाई मेरी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, स्कूल में थी मैं लिटरली। मतलब अगर वो दिन थोड़े 2 स्टेप्स अगर मैं थोड़ी स्लाइट आगे होती ना, लिटरली मैं जिंदा नहीं होती। बट भाई टॉकिंग अबाउट दैट बॉय, मैंने लिटरली एक फुल्ली ओपन डिसमेंटल्ड उसका ब्रेन, ब्लड, उसके बॉडी, लिटरली सब उसका ऐसे हवा में उड़ते हुए देखा है। वो पूरा ऐसा जो पजल का कैसे रॉन्ग पीस लिफ्ट कर दिया, लिटरली वैसे ही सब पीसेस, पूरी बॉडी ऐसे ही पूरी ऐसे ओपन अप हुई ना। एंड हवा से उड़कर एकदम तेजी से उसके स्कल का टुकड़ा मतलब फुटपाथ से मेन रोड पर जाके गिरता है। एंड एक बाइकर फुल स्पीड में आ रहा था एंड अचानक से ब्रेक लगा। एंड भाई लिटरली वो भी इतने शॉक में था, लाइक उसके आगे स्कल के पीसेस थे। एंड वो मूवमेंट, सीइंग किसी का लाइव सुसाइड भाई बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। एंड फॉर पर्सन लाइक लिटरली ऐसे पूरे बॉडी को खुलते हुए उड़ते हुए देखना, क्या क्रेजी सीन्स है। ना डोंट थिंक कि वो ट्रॉमा ना मेरे साथ ऐसे कुछ अलग ही था। धीरे धीरे पुलिस एम्बुलेंस सब आने लग गए, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लोग जमा हो रहे देख रहे हैं। एंड मैं उधर ही हूँ, मतलब एकदम फ्रीज। एंड आउट ऑफ नोवेयर आई फाइंड माई सेल्फ स्टक इन अ मर्डर मिस्ट्री क्राइम सीन। मैं स्टैचू जैसे खड़ी थी उधर, ऑफ कोर्स मैं स्टैचू जैसे खड़ी थी उधर, सब आने लगे, भीड़ जमा हो गई, उसके पेरेंट्स आए, बहुत कुछ हो रहा था। एंड आई वॉज द लाइव विटनेस। एंड सबसे पहले क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, सब मुझे इंटरोगेट कर रहा है, क्या हुआ था, डिस्क्राइब। एंड मैं लिटरली इतनी ब्लैंड थी वो टाइम पर कि मैं कैसे समझाऊँ कि मतलब मैंने देखा एक वो गिरा, उसका स्कल ऐसे क्रैक 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 ऐसे कोकोनट कैसे खोलते हम वैसे खोल के गिरा। बिकॉज मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास कुछ नहीं था बोलने। मतलब आई वॉज द सोल लाइव विटनेस। एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वो जो शॉप्स थी उनके सीसीटीवीज वर्क नहीं कर रहे थे कि क्या था, आई डोंट नो, बट दे वर इंटरोगेटिंग मी। एंड मैं खड़ी थी उधर, मैं वो टाइम तक घर भी नहीं चली बिकॉज आई वाज जस्ट सो फ्रोजन देयर। यही बोल रही हूँ कि एक पीस रोल करके बाइक करके उधर गया। एंड मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स मतलब मैं डाइजेस्ट कर रही थी कि मैंने लिटरली कि मैंने क्या ही देखा था, क्या ही हुआ था वो टाइम पे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। एंड मैं स्टिल एकदम स्टिल ऐसे बस जस्ट खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ सब आ रहा है, ये वो लोग देख रहे हैं, उसको बचा सकते हैं क्या है, भीड़ जमा हो गई है। एंड और बाप रे जो देखा था, जो रियल लाइफ ट्रॉमा लेकर मैं वापस घर गई हूँ भाई, मैं सोचती थी कैसे सब नॉर्मल होगा एंड क्या ही हुआ होगा, मतलब वो लिटरली मेरे एज का था, क्यों किया होगा ये वो। एंड फिर अचानक बाजू की सोसाइटी में ही था, तो फिर पता चला कि मेरे ही एज का, मतलब इतना बुरा लगता है ना। फिर देन वो टाइम पे
सोच रही थी कि भाई लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। वो लड़के के साथ जो हुआ वो तो डेफिनेटली समथिंग विच नहीं होना चाहिए था, बिकॉज एक छोटा सा बच्चा था एंड ही हैड जंप्ड, बिकॉज उसको उसके फ्रेंड से कुछ पता चला था कि वो अडॉप्टेड था एंड कुछ तो था, बट उसके पेरेंट्स यूज्ड टू लाइक लिटरली लव हिम एंड कीप हिम ऑन देयर हेड एंड आई डोंट नो व्हाई द चाइल्ड हैड टू डू दैट। वो जेन्युइनली बहुत अनफॉर्चुनेट था। बट लाइक मैं ऐसे भी सोचती हूँ तो मेरे लिए भी जो मैंने इतने शॉर्ट एस्केप किए ना डेथ से, यार एक मोमेंट पे क्या हो जाता है और एक मोमेंट पे तुम सोच भी नहीं सकते हो वो सीन हो जाता है। किसने सोचा था यार, ये मतलब इतनी अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो रहा है। एंड एज अ किड तुम ये सब देखते हो, मतलब ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने लिटरली मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए मैंने अपनी जान बचाई है। बिकॉज मतलब जेन्युइनली लास्ट वीक ही मैंने पढ़ा था, अभी प्रेजेंट में लास्ट वीक ही मैंने पढ़ा था कि समवन जंप फ्रॉम अ टेरेस एंड एक लेडी थी वो चल रही थी एंड दैट पर्सन जस्ट फेल ऑन हर एंड वो दोनों मर गए। मतलब दैट पर्सन वांटेड टू कमिट सुसाइड, बट वो लड़की जो चल रही थी भाई उसका क्या। एंड तभी मुझे सोचा कि आई शुड मेक दिस, बिकॉज वो टाइम पे लिटरली कुछ सेकेंड्स की वजह से मैं बची थी, वरना वो लड़की के बदले वो 3-4 साल पहले हेडलाइंस में मैं होती। भाई साहब ऑफ कोर्स मतलब मैं ऐसी हूँ जिसको चाहिए लाइफ में थ्रिल, मुझे चाहिए लाइफ में एडवेंचर, थ्रिल, एड्रेनालाइन रश चाहिए, ये सब मुझे लाइफ में। बट ब्लड स्पैटर, क्रेजी क्राइम सीन का पार्ट बनना, की विटनेस बनना, ये सब मेरे आउट ऑफ थिंकिंग था, आउट ऑफ इमेजिनेशन था। लिटरली तब से ना मेरे यहाँ इतने ट्रस्ट इश्यूज आ गए ना कि मतलब कोई बोलता है सामने देखे चलो, कैसे देखूँ मैं तो फुटपाथ पे ही स्पेशली चलते ऊपर देख के चलती हूँ। भाई कभी कुछ भी हो जाए, कभी ऊपर से कुछ गिरा, कभी नीचे से कुछ आ जाए, पता ही नहीं चलता। हम सीधा देखे, इधर देखे, उधर देखे, क्या हो रहा है। ये सब जोक्स अपार्ट, बट ऐसी दुनिया बहुत मैसी है। आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स जिंदगी संभलने में बहुत टाइम लगता है, पर वो संभल जाती है। यू कैन नॉट टेक सच अ क्रेजी पार्ट, कूदना भाई, थिंक अबाउट योर फैमिली। सी आई डोंट वांट टू एक्ट दैट सीरियस, बिकॉज मैं उतने सीरियसली ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। सो या ओके, आई नो ये स्टोरी सुनने में ज़रा वियर्ड है, बहुत क्रेजी है, बट मेरे लाइफ में जेन्युइनली मतलब थोड़ी चीज़ें तो इतनी वियर्ड होती है ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसा ही कुछ भलता ही हो जाता है, मतलब कुछ भी एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है, सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है। देखो मेरी लाइफ में वियर्ड अनएक्सपेक्टेड होता है, बट या एंड मेरे पास है ऐसी और थोड़ी स्टोरीज तो है, तो आई डोंट नो अब कैसे एंड करूँ, बट या ओके अगर तुम इधर तक पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं थोड़े बनाऊंगी, मेरे पास है थोड़े बहुत क्रेजी सिचुएशंस, तो मैं वैसे सब क्रेजी स्टोरी टाइम्स बनाऊंगी। आई डोंट नो कितने लोग देखने वाले हैं, बट आई लाइक इट। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड, इफ यू हैव रीच्ड, थैंक यू सो मच, सी यू।